Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग घरों में खैरियत से होंगे। टुडे 16th of July 2020 subject physics unit number 1 measurement, and topic of our discussion is uncertainty and its types. स्टूडेंट, इससे पहले एरर एंड अनसर्टेनिटी को हमने डिफाइन किया था। आज दोबारा हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक आ रहा है वो अनसर्टेनिटी और उसकी टाइप्स हैं। बेसिकली अगर अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं तो मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, डाउटफुल चीज़। इसकी मैं इस तरह एग्जांपल उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल की वो ले लेते हैं कि कुछ दिन पहले जब तक ये अनाउंस नहीं हुआ था कि हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स जो हैं वो 15th of सितंबर से लगेंगे, स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले एक डाउटफुल सी कंडीशन थी, सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। ये कंफर्म नहीं हो रहा था कब स्कूल लगेंगे कब नहीं लगेंगे। कोई जुलाई की डेट दे रहा था, कोई अगस्त की डेट दे रहा था, तो वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी थी हमारे पास। इसी तरह जो हमारे रिजल्ट्स के ऊपर बात हो रही है, पेपर्स के रिजल्ट्स के ऊपर, पेपर्स तो हमारे नहीं हुए, बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर भी कोई पॉलिसी जब तक क्लियर नहीं थी तो डाउटफुल एक कंडीशन क्रिएट हो रही थी कि हमारा रिज़ल्ट कैसे आएगा, पेपर्स होंगे नहीं होंगे, अगर पेपर्स होंगे तो किस तरह होंगे, किस तरह उसका फार्मूला बनाया जाएगा। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हमारे पास अनसर्टेनिटी का है। अब अनसर्टेनिटी होता क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल पड़ी हुई है मेरे पास, और मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ मेजर करके दे दें। अब लेंथ मेजर करने से पहले अब ज़ाहिर है मीटर रूल को यूज़ करेंगे, मीटर रॉड को यूज़ करेंगे, स्केल को यूज़ करेंगे। तो लेंथ को मेजर करने से पहले इसकी लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है, यानी अननोन लेंथ है मेरे पास, अननोन इसकी वो बन रही है, अननोन वैल्यू बन रही है, एक्चुअल वैल्यू बन रही है। और सेकेंडली जो मैंने इसको मेजर किया है, मेजर करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लेट से इसकी जो लेंथ है इस पेंसिल की हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ बन रही है वो हमारे पास बन रही है जी, लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले जिस टाइम हमने मेजर नहीं की थी उस टाइम की लेंथ थी, हमें नहीं पता थी कितनी थी, अब हमने मेजर कर ली। तो डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यूज एंड अननोन एक्चुअल वैल्यूज इज नोन एज अनसर्टेनिटी। मैंने यहाँ पे चेक करें डायग्राम में एक स्केल बनाया है 0 से लेके 7 तक सेंटीमीटर तक, वो मैंने इसी को शो किया हुआ है, ये पेंसिल की लेंथ है मेरे पास। अब नीचे अगर देखें तो मैंने यहाँ पे 3 एरोज यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब इन 3 एरोज का मतलब क्या है? अब देखिए ये तो हमें कंफर्म हो गई कि ये 4 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन रही है। अब बाज़ टाइम ऐसे भी हो सकता है कि 3 और 4 के बीच में हो। अब 3 और 4 के बीच में जिस टाइम हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, तो हमने मिड पॉइंट देखना होता है कि मिड पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 एरोज ड्रा किए हुए हैं। फर्स्ट एरो में अगर चेक किया जाए, फर्स्ट एरो में तो ये मिड पॉइंट से पीछे
सेकंड एरो जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर है, और थर्ड एरो जो है ये वाला जो है वो मिड पॉइंट से आगे है, यानी 3 और 4 के बिल्कुल करीब जा रहा है। जिस टाइम पे लेंथ टच कर रही हो मिड पॉइंट को, जिस तरह ये टच कर रही है या उसको क्रॉस करके जा रही हो, तो उस टाइम पे जो लेंथ हम लेंगे वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगी। और जिस टाइम पे मिड पॉइंट से पीछे होगी तो उस टाइम पे 3 सेंटीमीटर ले रहे होते हैं। और जिस टाइम पे हमारे पास अनसर्टेनिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे थे, जिस इंस्ट्रूमेंट को सामने रखते हुए हम जो भी ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं, जो भी मेजर करना चाह रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड किया जाता है। अब ये जो स्केल हमने ड्रा किया हुआ है, जो स्केल हमने लिया हुआ है, इसमें चेक करें तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ 1 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में लिया हुआ है, 0 से लेके 7 सेंटीमीटर तक। और लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं, लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया जी 1 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसका मेथड ये है कि हमने क्या करना है, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट लेना है। हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट 1/2 ऑफ द लीस्ट काउंट जो बन रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर बन रहा है। और जो लेंथ हमने ली थी, लेंथ ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द पेन, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर ली थी या 3 सेंटीमीटर ली थी। हमने अपनी तरफ से कंसिडर किया था या 3 सेंटीमीटर आ रही है या 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इस डायग्राम में हम 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो लेंथ जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। और इसका लीस्ट काउंट अभी हमने फाइंड कर लिया है। जो लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का वो 1 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, जो हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट है उसको जो हमारे पास लेंथ है उसमें प्लस और माइनस करना है। तो अगर प्लस करेंगे, जो एक्चुअल लेंथ है 3 सेंटीमीटर में 0.5 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और जिस टाइम पे उसको माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन जो अनसर्टेनिटी है वो 2.5 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है और एंड के इसके ऊपर हो रही है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास एंड हो रही है। तो यानी द डिफरेंस इन measured values and unknown actual values is known as uncertainty. Students, आपने इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आपकी जो असाइनमेंट है वो बनेगी डिफाइन अनसर्टेनिटी विद एग्जाम्पल्स। और लेक्चर सुनने के बाद अगर कोई क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।